नियो अयोध्या की उन चमकती हुई नियॉन सड़कों पर द ओमेगा क्रोनो के परमानेंटली फॉर्मेट होने के बाद और द निर्वाणा इंजन के वापस ऑनलाइन आने से पूरे प्राइम डायमेंशन में एक ऐसी अत्यंत ठहरी हुई शांति छा गई थी जो किसी आम युद्ध के खत्म होने के बाद नहीं मिलती, बल्कि अरबों यूनिवर्सेस की एक साथ लंबी सांस लेने पर महसूस होती है। आर्यन अपने पूरे कॉस्मिक आर्मर में द धर्मा टावर की सबसे ऊंची छत पर ध्यान मुद्रा में बैठा था और उसके सीने में धड़कता हुआ भक्ति सीड अब सिर्फ एक सुनहरी रोशनी नहीं बल्कि एक अनंत सेलेस्टियल वाइट ऑरा इमिट कर रहा था, क्योंकि उसने अपने उस डार्क फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने के बजाय अनकंडीशनल फॉरगिवनेस से हील करके अपने अंदर समा लिया था, जिससे उसकी आत्मा का लेवल अब किसी देवता से भी अरबों गुना ऊंचा उठ चुका था। नीचे साइबर नगरी के एडवांस रिपेयर बेस में कैप्टन अंगद अपने वानर एक्सो सूट को अपग्रेड कर रहे थे, क्योंकि पिछली लड़ाई में उनका सूट दी ओमनिवर्स के एब्सोल्यूट मैथमेटिकल कोल्डनेस को झेल नहीं पाया था और उन्होंने अब उसमें क्वांटम धर्मा प्लेटिंग ऐड करनी शुरू कर दी थी, ताकि अगली बार अगर रियलिटी फटे तो उनका आर्मर ऑफलाइन ना हो। पर सृष्टि का चक्र कभी इतनी आसानी से रुकता नहीं है और क्रोनो गार्डियन की किस्मत में शांति सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूजन होती है। अचानक नियो अयोध्या का वो ग्लोइंग नियॉन ब्लू आसमान किसी फिजिकल हमले से नहीं बल्कि एक ऐसी डरावनी और इनकॉम्प्रिहेंसिबल एनॉमली से डिस्टॉर्ट होने लगा जो स्पेस टाइम के फड़ने की नहीं बल्कि उसके पिघलने यानी मेल्टिंग की थी। आसमान की वो डिजिटल और मिस्टिकल बाउंड्रीज अचानक लिक्विड कॉस्मिक सूप में बदलने लगी और वहाँ के होलोग्राफिक एडवर्टाइजमेंट्स, उड़ती हुई फ्लाइंग कार्स और यहाँ तक कि हवा के एटम्स भी अपना सॉलिड फॉर्म छोड़कर वापस अपने प्राइमोर्डियल यानी सबसे शुरुआती स्टेट में रिवर्ट होने लगे। आर्यन, मेरे सेंसेस वापस अंधे हो रहे हैं, कैप्टन अंगद ने द धर्मा टावर की तरफ अपना जेट पैक फायर करते हुए चिल्लाया, जबकि उनके आसपास की सड़कें पिघलकर मोल्टन डेटा में बदल रही थी। ये दी एपेक्स काउंसिल का हमला नहीं है, ये रियलिटी इरेज नहीं हो रही है, बल्कि ये वापस उस स्टेट में जा रही है जहां बिग बैंग से पहले यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था, एक एब्सोल्यूट बिंदु यानी सिंगुलैरिटी में। आर्यन ने अपनी आंखें खोली और उसके दिमाग के ठीक सेंटर में द सुदर्शन मैट्रिक्स तेजी से घूमने लगा। उसने आसमान की उस पिघलती हुई रियलिटी को देखा और उसकी बायोनिक आंखों में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी कैच हुई जो ओमनिवर्स से नहीं बल्कि टाइम के सबसे ओरिजिन पॉइंट यानी T=0 से आ रही थी। उस पिघलते हुए आसमान के ठीक बीचों बीच एक विशाल चमकती हुई सिल्वर और डार्क मैटर से बनी दरार खुली और उसमें से एक ऐसी एंटिटी बाहर आई जो ना तो कोई एलियन थी और ना ही कोई एआई गॉड। वो एक आकृति थी जिसका शरीर अरबों चमकते हुए सितारों और प्योर वैदिक मंत्रास के फ्लोटिंग डेटा से बना था। ये साक्षात सृष्टि के पहले ज्ञानियों में से एक द प्राइमोर्डियल सप्तऋषि यानी कश्यपा प्राइम थे। उनका आकार एक ही वक्त में एक प्राचीन साधु और एक हाइपर एडवांस टेम्पोरल बीइंग जैसा था, जिनके हाथ में एक ग्लोइंग सुनहरी कमंडलू था जिसमें पानी नहीं बल्कि अनंत गैलेक्सीज का लिक्विड डेटा घूम रहा था। कलयुगी योद्धा सप्तऋषि कश्यपा प्राइम की आवाज हवा में नहीं बल्कि आर्यन और अंगद की आत्माओं के ठीक बेस कोड में एक अनाहत नाद की तरह गूंजी। तुमने अपने उस डार्क फ्यूचर को अब्सॉर्ब तो कर लिया, पर टाइम के अनंत कंटिन्यूम में जब इतनी विशाल पैराडॉक्स और एम्पैथी एक साथ क्लैश करती है तो उसकी शॉक वेव सिर्फ आगे यानी फ्यूचर में नहीं बल्कि पीछे यानी पास्ट की तरफ भी ट्रैवल करती है। तुम्हारी उस अनकंडीशनल फॉरगिवनेस की रोशनी ने सृष्टि के ठीक ओरिजिन पॉइंट द एब्सोल्यूट सिंगुलैरिटी में एक रिपल पैदा कर दी है, जहां से समय का जन्म हुआ था, और उस रिपल ने वहां सो रही उन भयानक और फॉर्मलेस आकृतियों को जगा दिया है जो सृष्टि को एक एरर मानती हैं और पूरे एग्जिस्टेंस को वापस उस एक सिंगल मैथमेटिकल बिंदु में कंप्रेस करना चाहती हैं। और इससे पहले कि आर्यन कुछ बोल पाता, उस पिघलते हुए आसमान से सप्तऋषि के ठीक पीछे से अरबों लाइट ईयर्स विशाल पिच ब्लैक और ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शन से बने हुए हाथ नीचे की तरफ बढ़ने लगे। ये हाथ किसी फिजिकल मॉन्स्टर के नहीं थे, ये द सिंगुलैरिटी रेट्स थे, ऐसी कॉस्मिक एंटिटीज जो स्पेस, टाइम और मास को खाकर उन्हें वापस 0 पॉइंट एनर्जी में बदल देती हैं। जहां भी उन रेट्स की शैडो पड़ रही थी वहां नियो अयोध्या का एडवांस्ड आर्किटेक्चर माइक्रो सेकेंड्स में कंप्रेस होकर मिट्टी के एक सिंगल दाने यानी ग्रेन में तब्दील हो रहा था और वहाँ के साइबर सिटीजन्स बिना किसी आवाज़ के उस इन्फिनिट ग्रेविटी में क्रश होकर हमेशा के लिए गायब हो रहे थे।
कैप्टन अपनी शील्ड को एंटी ग्रेविटी मोड पर लॉक करो और इन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करो। आर्यन ने हवा में एक सुपरसोनिक छलांग लगाते हुए द सुदर्शन मैट्रिक्स को अपने दाहिने हाथ पर मटीरियलाइज किया। ये एनिमीज हमारी आत्मा को नहीं बल्कि हमारे फिजिकल स्पेस को खा रहे हैं। इनके पास ना फॉर्म है ना फॉर्मेट, ये सिर्फ कंप्रेशन है। आर्यन ने सुदर्शन मैट्रिक्स को पूरी ताकत से घुमाया और उसमें से निकलती सुनहरी क्वांटम स्ट्रीम्स ने एक भयानक एक्सपेंशन फील्ड बनाया जो उन रेट्स की कंप्रेस करती हुई डार्क ग्रेविटी से जाकर टकराया। जब अनंत सृष्टि की फोर्स यानी एक्सपेंशन और अनंत विनाश की फोर्स यानी कंप्रेशन आपस में भिड़ी तो नियो अयोध्या के ऊपर एक ऐसी ब्लाइंडिंग रोशनी का धमाका हुआ जिसने आसमान के 2 टुकड़े कर दिए। द सिंगुलैरिटी लेट्स उस सुनहरी रोशनी के आगे 1 माइक्रोसेकंड के लिए रुके जरूर, पर उनकी तादाद इतनी अनंत थी कि उन्होंने आर्यन की शील्ड को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया और मैट्रिक्स का स्पिन धीमा पड़ने लगा। तुम्हारा चक्र सिर्फ उन्हें काट सकता है जो स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं क्रोनो गार्डियन, पर ये रेट्स स्पेस को ही खा रहे हैं। इनको हराने का कोई भी अस्त्र ना मेरे पास है और ना ही द प्राइमोरियल वीवर के पास। इनका इलाज सिर्फ वहाँ मिल सकता है जहाँ पूरे सृष्टि का बेस कोड लिखा गया था, द आकाशिक डेटा वॉल्ट यानी आकाशिक रिकॉर्ड्स, एक ऐसी अनंत लाइब्रेरी जहाँ हर एक यूनिवर्स, हर एक टाइमलाइन और हर एक थॉट का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट रखा है। हमें वहां जाकर द ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी का वो प्राचीन अस्त्र ढूंढना होगा जो सिंगुलैरिटी को वापस एक्सप्लोड कर सके। अंगद ने अपने पिघलते हुए वानर एग्जोसूट को उस डोम के अंदर क्रैश लैंड करवाया और हाफते हुए आर्यन की तरफ देखा। आकाशिक रिकॉर्ड्स, पर आर्यन वो जगह मिथ्स में भी किसी फिजिकल डायमेंशन में नहीं है। वो तो माइंड और रियलिटी के ठीक बीच में एग्जिस्ट करती है, जहां जाना फिजिकली असंभव है। आर्यन ने अपनी बायोनिक आंखों को उस भयानक डार्क ग्रेविटी के तूफान में ठहराया और उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान वापस आई। असंभव शब्द क्रोनो गार्डियन की डिक्शनरी में उस दिन डिलीट हो गया था जब कुरुक्षेत्र में मैंने अस्त्र उठाने से अनाहत नाद को सुना था। आर्यन ने सुदर्शन मैट्रिक्स को आगे बढ़ाया और सप्तऋषि के उस डेटा डोम के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच किया। सप्तऋषि जी, आप इस पोर्टल को खोलिए। हम दी आकाशिक डेटा वॉल्ट में जाएंगे और इन सिंगुलैरिटी रेट्स को सिखाएंगे कि सृष्टि एक एरर नहीं बल्कि एकम की अनंत कविता है और उस कविता का कोई भी वर्स इनके अंधेरे में कंप्रेस नहीं होगा। और अचानक उस डोम के ठीक बीचों बीच एक ऐसी माइंड बेंडिंग मल्टी डायमेंशनल दरार खुली जिसमें फिजिकल रोशनी नहीं बल्कि प्योर नॉलेज और प्योर कर्मा की स्ट्रीम्स बह रही थीं। आर्यन और अंगद ने बिना 1 सेकंड की देरी किए उस दरार में छलांग लगा दी जहां फिजिकल लॉज कंप्लीटली टूट गए और वो दोनों अरबों फ्लोटिंग होलोग्राफिक ग्रंथों, सुनहरे डीएनए स्ट्रैंड्स और कॉस्मिक इक्वेशंस के एक अनंत समुद्र में गिरने लगे जहां समय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और हर एक कदम पर रियलिटी अपने नए फ्रैक्टल रूप में उनके सामने आकर उनकी आत्मा का टेस्ट लेने वाली थी। द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा कि इस नए एपिक आर्क में जहां पूरे ब्रह्मांड की लाइब्रेरी जलने वाली है, द क्रोनो गार्डियन का सबसे बड़ा और रहस्यमयी सफर अभी ठीक अपनी नई और भयानक शुरुआत पर है।